इंसान नित नए आविष्कार और तरक्की के सोपान तय कर रहा है और इनके चलते अपने लिए ऐसे कितने इंतजाम कर रहा है जिससे उसे आराम और सुकून मिल सके। पर न जाने क्यों विकास की ये ऊंचाइयां आत्मिक शांति नहीं दे पाती। वातानुकूलित कमरे में एक निश्चित तापमान पर अच्छी नींद तो ली जा सकती है, लेकिन आत्मा को सुकून तो हरे भरे वृक्षों से आती ठंडी बयार से ही मिलती है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रकृति की अनुपम छटा से भरा पड़ा है। जल, जंगल और हरितिमा तो मानो इसे सौगात में मिली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में यूं तो प्रकृति ने अपनी असीम हरियाली बिखेरी है, पर चित्रकूट जलप्रपात एक ऐसा मनोहारी स्थल है जहां बड़ी तादाद में पर्यटक आते हैं। जगदलपुर से 40 किलोमीटर और रायपुर से लगभग 340 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे ज़्यादा जल प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो ओडिशा से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए गोदावरी में जा गिरती है। सघन पेड़ों और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच गिरने वाला ये जलप्रपात इतना विशाल है कि इसे देखने पर एक बारगी सिहरन सी पैदा होती है, लेकिन उत्सुकता के साथ भय भी शामिल हो, शायद इसे ही रोमांच कहते हैं। पर्यटकों को लुभाने वाला चित्रकूट जलप्रपात प्रकृति का ऐसा नायाब तोहफा है जिसे देखने आपके कदम बरबस ही बस्तर की ओर चल पड़ेंगे। वर्षा ऋतु के समय जब इंद्रावती नदी अपने पूरे उफान पर होती है, तब मानो चित्रकूट जलप्रपात पूरी शबाब पर होता है। जुलाई से अक्टूबर माह तक ये दर्शनीय होता है। करीब 90 फुट की ऊंचाई से गिरता ये जलप्रपात गर्जना पैदा करता है। इसके समीप आकर पानी की महीन बूंदें महसूस की जा सकती हैं और झरने के नीचे गिरने का स्वर इतना तेज होता है कि दूर तक सुनाई देता है। अपनी भिन्न भिन्न छटा बिखेरता ये जलप्रपात अपना रूप भी बदल लेता है। वर्षा के मौसम में कुछ रक्तिम लालिमा लिए हुए होता है, तो गर्मियों की चांदनी रात में दुधिया सफेद सा दिखाई देता है। पर्यटकों को इस सौंदर्य को निहारने के लिए यहाँ आना बेहद सुगम है। चित्रकूट जलप्रपात तक पहुँचने के लिए रेल मार्ग और सड़क मार्ग की सुविधाएं हैं। सड़क मार्ग चुनना चाहें तो NH 30 और रायपुर भिलाई जैसे कई अन्य राज्यों के राज्य मार्ग से इसका अच्छा नेटवर्क है। प्रकृति प्रदत्त इस खूबसूरत जलप्रपात की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए शासन ने भी सहयोग किया है। चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस जगह को रोशनी से प्रबुद्ध कर दिया गया है। झरने के गिरते पानी को रोशनी के साथ देखना अत्यंत मनोहारी दृश्य होता है। अलग अलग अवसरों पर इस जलप्रपात से
कम से कम 3 और अधिकतम 7 धाराएं गिरती हैं। ये जलप्रपात घोड़े की नाल के आकार में बहता है, इसीलिए तो इसे छत्तीसगढ़ का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। ओजस्विता से गिरता झरना इतनी गर्जना करता है कि आप इसके स्वर से हैरान हो जाएंगे। चित्रकूट झरने के आसपास प्राकृतिक रूप से कई कुंड बने हैं और गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं को पार्वती गुफाओं के नाम से जाना जाता है। दिन ढलते ही जब सूरज बादलों में छिपने लगता है, उस वक्त तो जलप्रपात की सुंदरता अप्रतिम होती है। यहाँ पर्यटकों के लिए जलप्रपात देखने के साथ साथ बोटिंग की भी व्यवस्था है। जरा सोचिए, 90 फुट की ऊंचाई से जहाँ झरना गिरता हो, उस जगह पर बोटिंग करना कितना रोमांचक होगा। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सबसे नजदीक का जागृत स्वर्ग है चित्रकूट। जिंदगी की भागदौड़ यदि आपको 2 दिन की मोहलत भी दे दे, तो भी यहाँ से होकर जाया जा सकता है। केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि बस्तर के लोक कलाकारों द्वारा लोक कलाओं की सुंदर प्रस्तुति का भी यहाँ आनंद लिया जा सकता है। इन कलाकारों के साथ बच्चे, बूढ़े और युवा सभी झूमने लगते हैं।
है।